जय श्री राम। आज जो है आपको हठ योग की एक प्रक्रिया है, एक मुद्रा है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसका नाम है विपरीत करणी मुद्रा। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो मुद्रा है, ये जो स्थिति है वो उल्टी है, यानी कि विपरीत होने वाली है, विपरीत कर देने वाली है। इसलिए इसको विपरीत करणी मुद्रा भी कहते हैं। हठ योग के जितने भी साधक हैं, जितने भी योगी हैं, वो इसको करते हैं। ये हठ योग के अंतर्गत ये मुद्रा आती है। इस मुद्रा द्वारा जो है क्या होता है वो सुनिए। जो कपाल है ना, हमारा खोपड़ी जो है, कपाल बोलते हैं इसको, इसमें अमृत गिरता है। अब उस अमृत की रक्षा की जाती है इस विपरीत करणी मुद्रा से। अग्नि रूप का सूर्य, अग्नि रूपी एक सूर्य जो है हमारे नाभि प्रदेश में रहता है, नाभि में रहता है, और अमृत रूपी चंद्रमा हमारे तालु मूल में निवास करता है। अब अमूमन क्या होता है कि तालु मूल में नीचे की ओर जो है मुख किए रहने वाला वो चंद्रमा जो है, जिस अमृत की वर्षा करता है, उसे ऊपर को मुंह किए रहने वाला अग्नि रूपी सूर्य जो नाभि में है उसको पी लेता है। परंतु इस विपरीत करणी मुद्रा से योगी क्या करते हैं, जो हठ योग को जानते हैं, जो इस विपरीत करणी मुद्रा को जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस अमृत को इस अग्नि के मुख से बचाकर स्वयं अपने मुख में ले लेते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखिए इससे क्या होगा। इससे रोग आदि का नाश हो जाता है, आयु में वृद्धि होती है। आदमी, आपने सुने होंगे बहुत से योगी 110 120 ऐसे साल के जीते हैं, तो ये वो हठी योगी होते हैं। ये विपरीत करणी मुद्रा करने से होता है। बताता थोड़े ये कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। इतना कहते हैं बस योग करते हैं। अरे कौन सा योग करते हो ये नहीं बताता कोई, है ना। तो ये है वो। इससे आयु वृद्धि होती है, क्योंकि रोग खत्म हो जाते हैं, मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु आती है, छू के चली जाती है, वो कुछ कर नहीं पाती है। ठीक है। नाभि में स्थित जो अग्नि रूपी सूर्य है वो ऊपर, तथा तालु मूल में स्थित जो अमृत रूपी चंद्रमा है, अमृतमयी चंद्रमा है, वो नीचे, यानी कि विपरीत। इस इन सब का जो तालमेल है, इसको ही विपरीत करणी नामक मुद्रा कहते हैं, जो गुरु के उपदेश से ही प्राप्त होती है सिर्फ। अर्थात कि बिना गुरु के उपदेश, बिना गुरु के आज्ञा, बिना गुरु के निर्देशन के बिना इस मुद्रा में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। ये एक आपको सिर्फ जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो यहाँ जो है गुरु के उपदेश को महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि मात्र शरीर को उल्टा कर लेने से ये मुद्रा सिद्ध नहीं हो जाती है। पहले प्राणायाम और खेचरी आदि मुद्राएं सिद्ध की जाती हैं। प्राणायाम मैं आपको बता चुका हूं, आगे भी बताता रहूंगा। खेचरी मुद्रा एक अभी तक रहस्य है आप लोगों के लिए। कोशिश करूंगा इसके बारे में जल्द से जल्द आपको बताऊं। मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा खेचरी मुद्रा बताई गई है। पर क्योंकि क्या होता है, खेचरी मुद्रा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खेचरी मुद्रा में कई बार चोकिंग हो जाती है। इंग्लिश का वर्ड है चोकिंग, क्योंकि जीभ को ना उल्टी करके पीछे एक कूप बना हुआ है, पीछे की तरफ एक कूप बना हुआ है मुंह के अंदर, वहां पे फंसानी होती है। तो बहुत से लोगों को चोकिंग हो जाती है, सांस आनी बंद हो जाती है, मरने का भय हो जाता है। तो ये खेचरी मुद्रा जो है, इसका बहुत ध्यान से मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं साक्षात रूप से आपके सामने नहीं हूँ, केवल आवाज के माध्यम से हूँ। और आप इधर उधर से देख रहे हो। खेचरी मुद्रा के बारे में पता तो है, पर करना कैसे है ये नहीं पता, इसको सिद्ध कैसे करें वो नहीं पता। इतना पता है जीभ को पीछे ले जाते हैं, पर वो कैसे होगा ये नहीं पता। तो इसलिए मैं भी समय देखकर ही किसी दिन अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में बता पाऊंगा, ऐसे जल्दबाजी में नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए खेचरी मुद्रा अभी तक रहस्य है, कुछ समय और रहस्य रहेगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। तो ये जो विपरीत करणी मुद्रा है, ये पहले प्राणायाम और खेचरी मुद्राएं आदि सिद्ध करी जाती हैं, उसके बाद फिर विपरीत करणी मुद्रा जो है करी जाती है। क्योंकि विपरीत करणी मुद्रा में खेचरी का समावेश जो है वो किया जाता है, ये कारण है। तो प्राणवायु की जो नासिका के जो ऊर्ध्व विवर में तथा जीभ का जो जीवा मूल में पलटकर ब्रह्मरंध्र की ओर पहुंचाने का अभ्यास किया जाता है। तो ये बहुत ही अत्यंत कठिन अभ्यास है। ठीक है।
तो जब ये विपरीत करनी मुद्रा होती है तो उस साधक की जो वाणी है वो केवल मात्र 3 महीने के अंदर जो है सरस्वती स्वरूपा हो जाती है। 6 महीने में वो समस्त रोगों से निजात पा लेता है और इस अवस्था में जीव जो है प्राणवायु को भी खींच लेता है। ठीक है, जो विद्वान योगी, जो हठ योगी इस जीवा में वायु खींचकर उसे जीवा मूल में रोककर अमृत का पान करते हैं इस विपरीत करनी मुद्रा से, उसका सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में ही इसको करें। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। कंठ के उद्धर भाग में स्थित है। स्वच्छ चंद्र कमल के अमृत के समान इसको रोककर नासिका से ऊपर के जो विवर है उसमें भरना पड़ता है। वायु के समस्त द्वारों को रोककर आकाश में जो प्राण को आकाश की तरफ पूरक करने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर उत्तान उसमें लेटकर पांवों को उत्तान करके यानी कि विपरीत करनी करके इस अमृत का पान किया जाता है। जो जितेंद्र योगी होती हैं वो सदा ऐसे ही करते हैं। जो सभी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं उसका क्षय कभी नहीं हो सकता, उसकी हार कभी नहीं हो सकती, वो रोगी कभी नहीं हो सकता, जल्दी मृत्यु उसको नहीं आती। ठीक है, तो जीव को उद्धव स्थिति पर करके जो है सुधापान करने वाला ये साधक 15 दिनों में ही मृत्यु को जीत लेता है, केवल मात्र 15 दिनों में। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि बिना गुरु की कृपा करके इसको कार्य को संभव ना करें, बिना गुरु के ना करें। ठीक है, ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये सिर्फ आपको एक जानकारी मैंने प्रदान करी है कि विपरीत करनी मुद्रा क्या है। पता होना चाहिए ना हठ योगी क्या करते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। ठीक है, जय श्री राम।